छोटे से किराए के घर में रहती थी। हार्दिक काम के चक्कर में हमेशा ही बाहर रहता। कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो जाती है, जिसके बाद रिया का कमरा उसकी भाभी काजल का भी हो जाता है। माँ, ये सब कब तक चलेगा? मैं इस ननंद भाभी के एक कमरे से परेशान हो गई हूँ। मुझे मेरा कमरा चाहिए। आप अभी जाकर भाभी को बोलो कि वो मेरा कमरा खाली करे। तेरा दिमाग तो ठीक है, बेचारी वो इस घर की बहू है। मैं उसे कैसे कमरे से बाहर निकाल दूं? दोबारा ये बात अपनी जुबान से बाहर मत निकालना, वरना जुबान खींच लूंगी। माँ, लेकिन भाई की शादी से पहले वो कमरा मेरा था ना, तो अब मेरा ही रहेगा। आपको ज्यादा प्यार आ रहा है अपनी बहू पर, तो उन्हें अपने कमरे में बुला लीजिए। उसके बाद ननंद भाभी का एक कमरा नहीं होगा, बल्कि सास बहू का एक कमरा हो जाएगा। जितनी तेरी जुबान चलती है, अगर उतना तेरा दिमाग चलता तो तू ये बात लेकर मेरे पास आती ही नहीं, ना ही अपनी भाभी को कमरे से निकालने की बात बोलती। आपको तो हमेशा ही मेरी गलती दिखाई देती है। हमेशा आप मुझे ही सुनाने के बहाने ढूंढती रहती हो। मैंने जो आपसे बोला है उस बात पर गौर करिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी की जिद को देखकर ममता बड़ी परेशान हो जाती है और वो बेड पर बैठी अपने सर पर हाथ रखकर ये सब सोच रही होती है कि तभी काजल चाय लेकर वहाँ आती है। माँ जी, चाय पी लीजिए। आप सर पकड़कर क्यों बैठी हैं? सर में दर्द हो रहा है क्या? नींद पूरी नहीं हुई रात में? नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। मेरा सर दर्द तो पूरे दिन इस घर में घूमता रहता है, उसी की बातों को लेकर परेशान हूँ थोड़ा। आप ननद जी की बात तो नहीं कर रही माँ जी? हाँ बहू, उसी की बात कर रही हूँ। तू मुझे कितनी अच्छी तरह से जान गई है, बिना नाम लिए ही समझ गई कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कोई जरूरी बात तो नहीं है माँ जी। वो क्या है ना कि आज ननद जी बड़े गुस्से में कॉलेज गई हैं। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जाने दे, कोई बात नहीं। उसका ये आए दिन का ड्रामा है। कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ खा लेगी, उसे भूखे रहने की आदत नहीं है। तू जाकर अपना काम कर, मैं चाय पी लूंगी। ममता के कहने पर काजल वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन रिया अपनी सहेली शीना के साथ घर आती है और अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसकी भाभी पहले से ही अपनी सहेली के साथ बैठकर बातें कर रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। रिया, अब हम लोग कहाँ बैठेंगे यार? तेरे घर में ननद भाभी का एक ही कमरे का ड्रामा है और ये कभी खत्म ही नहीं होता है। तेरी प्राइवेसी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। यार शीना, इस बात को लेकर मेरी और मेरी माँ की रोज बहस होती है। मैंने कितनी बार बोला है माँ को कि मुझे मेरा कमरा चाहिए, मैं भाभी के साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी। यार, अब तू बड़ी हो गई है, तेरा भी खुद का कमरा होना चाहिए। तुझे लड़ाई करनी चाहिए इस बात पर अपनी माँ से। तू सही कह रही है। अब मुझे ही माँ को किसी भी तरीके से समझाना पड़ेगा, तभी शायद उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। रिया और शीना की बातें उनसे कुछ दूर खड़ी ममता सुन रही थी, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और जोर से शीना के कान को पकड़ती है। लगता है तेरी माँ को बोलना पड़ेगा कि आजकल तूने लोगों के घर में आग लगाना भी शुरू कर दिया है। अरे आंटी, मेरे कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। माँ, आप ये क्या कर रही है? कान छोड़िए शीना का, उसको दर्द हो रहा होगा। उसने गलत क्या बोला है? शीना और रिया की आवाज सुनकर उसकी भाभी काजल और उसकी सहेली भी आ जाते हैं। क्या हुआ ननद जी? माँ जी शीना दीदी के कान क्यों खींच रही हैं? भाभी, आप तो चुप ही रहिए। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। ना आप इस घर में आती, ना ही मेरे घर की शांति भंग होती। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया। रिया इतना कहकर शीना का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काजल के कुछ पूछने पर ममता उसकी बातों को टालकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन देर रात काजल अपना सारा काम खत्म करके सोने के लिए कमरे में आती है। तभी रिया काजल को कमरे में आते हुए देखकर बुक उठाकर पढ़ने बैठ जाती है। ननद जी, रात बहुत हो गई है, आप भी किताब रख दीजिए और सो जाइए लाइट बंद करके। भाभी, सोने का मन तो मेरा भी है, लेकिन पढ़ना है। कुछ दिनों बाद मेरे एग्जाम हैं। लेकिन आप तो जानती हैं ना कि मुझे लाइट में नींद नहीं आती और मॉर्निंग में मुझे बहुत काम होते हैं। भाभी, अब ननंद भाभी का एक कमरा है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। आप एक काम करिए, मुंह पर चादर ओढ़कर सो जाइए, लेकिन मैं तो लाइट नहीं बंद कर सकती हूँ। रिया इतना कहकर नीचे सर करके किताब पढ़ने लगती है। वहीं काजल दूसरी तरफ करवट लेकर मुंह पर चादर ढककर सो जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन काजल कमरे में आती है और देखती है कि उसके सारे कपड़े बेड पर पड़े हैं। तभी रिया बाथरूम से बाहर आती है। रिया, ये मेरे सारे कपड़े बेड पर किसने फेंके हैं? अभी कल ही तो मैंने सारे अलमारी में सेट किए थे ना। भाभी, ये कपड़े मैंने ही फेंके हैं। वो क्या है ना कि अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं थी और मुझे अपनी किताबें रखनी थी। बाहर बहुत चूहे हो गए हैं, कहीं मेरी इतनी महंगी किताबें उतर दी तो मेरा बहुत नुकसान होगा। आप बड़ी ही तेज है ननद जी, आपको अपनी किताबों की चिंता है, लेकिन मेरे कपड़ों की नहीं। अगर चूहे ने मेरी महंगी साड़ियाँ कदर दी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। वो आपकी परेशानी है, मेरी नहीं। आप अपनी सभी साड़ियाँ अपने बैग में रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व। ननद जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे जानकर परेशान कर रही हैं? ये मेरा कमरा है। क्या बात है, मेरी बात बिना बोले ही समझ गई, लेकिन देर से समझी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं तो बस अपने लिए जगह बना रही हूँ, क्योंकि कमरा हम ननंद भाभी दोनों का ही है ना। रिया की बात को सुनकर काजल चुपचाप वहाँ से चली जाती है और रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। तभी उसे अपने पति हार्दिक की आवाज सुनाई देती है।
जिसे सुनकर वो रसोई से बाहर आती है और हार्दिक को देखकर जोर से गले लगाकर रोने लगती है। क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, मुझे देखकर। तुम खुश नहीं हो? वापस चला जाऊं क्या मैं? चुप करिए आप, जब देखो बस दूर जाने की बात करते हैं आप। मुझसे दूर ही रहना था तो शादी क्यों की मुझसे? अपने काम से ही शादी कर लेते। अरे बाप रे, इतना गुस्सा क्यों भाई? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो इतना खुश था कि अचानक से मुझे देखकर तुम खुश हो जाओगी, लेकिन तुम तो रोने लगी। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, बस इतने टाइम बाद आपको देखा तो मन भर आया। कोई बात नहीं, बाकी घर वाले कहाँ हैं? माँ कहाँ है? सभी अपने कमरे में हैं, आप बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। काजल इतना कहकर ममता और रिया के कमरे में जाती है और उन्हें बुला कर लाती है। सभी हार्दिक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हार्दिक उन्हें अपना यहीं ट्रांसफर होने की खुशखबरी देता है, जिसे सुनकर रिया परेशान हो जाती है। क्या भैया, इसका मतलब आप यहीं रहेंगे हमारे साथ? हाँ, लेकिन इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ। इसका मतलब अब मेरा इस कमरे से बाहर जाना तो तय है। रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो मार्केट जाने के लिए तैयार होकर अपनी वॉच ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी अपनी घड़ी नहीं मिलती। वो काजल का ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ सारा सामान फैला देती है और उसकी परफ्यूम की बोतल तोड़ देती है। तभी काजल वहाँ आती है। ननद जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको पता है ना, ये परफ्यूम आपके भैया ने मुझे गिफ्ट दिया था, कितने प्यार से, और आपने इसे तोड़ दिया। पूरे कमरे में आपने अपना ही सामान फैला रखा है, कहीं से भी ये मेरा कमरा तो नहीं लगता है। ये सिर्फ कहने को ननद भाभी का एक कमरा है, बाकी इसमें कुछ भी एक नहीं है। आपकी पसंद अलग है और मेरी अलग है। आप अभी के अभी इस कमरे को खाली करो, ये मेरा कमरा है। रिया और काजल की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ा हार्दिक और ममता सुन रहे होते हैं। ये कमरा तुम्हारी भाभी का है और उन्हीं का रहेगा। कल तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं थी। मैं एक नहीं दो खुशखबरी सुनाने वाला था। पहला, मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया, और दूसरी तुम्हारी शादी की। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं सही कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अब तुम अपना सामान बांधो और माँ के साथ माँ के कमरे में रहो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती है। इस कमरे से काजल नहीं, तुम निकलो। हार्दिक की बात सुनकर रिया की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हार्दिक के एक बड़े से फैसले से दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो